लेटेस्ट गैलेक्सी A54 इस चैनल में गाइस जो भी फ़ोन हम टेस्ट करते हैं ना वो सारी की सारी रिटेल यूनिट होती है, यानी कि हम सारी बातें बताते हैं, कुछ भी हम छुपा के नहीं रखते हैं जो ब्रांड्स जनरली सभी रिव्यूअर्स को बोलती हैं। एनीवेज बहुत सारे फ़ोन्स पढ़े हैं हमने, इस फ़ोन को काफ़ी बुरी तरीके से टेस्ट किया है और आज मैं आपको सारी बातें बताता हूँ क्या आप इस फ़ोन को बाय करें कि ना बाय करें। अब ये गाइस सैमसंग के A सीरीज़ का फ़ोन है, थोड़ा सा प्रीमियम फ़ोन हो चुका है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अप हो चुका है। अभी आपको 41,000 का अमेजन पे मिलता है, मुझे ये पड़ा है 38,499 का। एंड बाय द वे गाइस सैमसंग ने एक और लोअर एंड फ़ोन भी लॉन्च किया है A34 और मैंने इस फ़ोन का भी डिटेल रिव्यू कर रखा है। एंड आई थिंक ये जो फ़ोन है वो ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। इस फ़ोन का भी फुल रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल चलिए बात करते हैं गैलेक्सी A54 की। ये फ़ोन कैसा लगा, क्या बॉक्स में कुछ एक्साइटिंग है कि नहीं है। आपको एक छोटी सी यहाँ पे केबल मिलेगी जो डेटा सिंकिंग और उसकी चार्जिंग की होती है, बट अडाप्टर है नहीं तो केबल रख के क्या ही करेंगे। अब 41,000 पे करके आपको चार्जर भी नहीं मिलता है। ऑन दी फिजिकल ओवरव्यू राइट साइड यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलेगा एंड ऑन टॉप यहाँ पे वॉल्यूम बटन है। बॉटम में यहाँ पे स्पीकर ग्रिल टाइप C एंड यहाँ पे कॉलिंग माइक है। इस साइड कंप्लीटली क्लीन है। ऑन दी टॉप यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक एंड दी सिम इजेक्टर सिम कार्ड स्लॉट में निकाले। तो यहाँ पे कितने सिम लगते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो डुबल 5G सिम कार्ड लगा सकते हैं या एक 5G सिम कार्ड या एक SD कार्ड लगा सकते हैं। ये एक वेलकम पार्ट है बिकॉज यहाँ पे आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी पाते हैं। होल्ड करने में गाइस फ़ोन थोड़ा सा वाइडर ज़्यादा है। एक रीज़न ये है कि यहाँ पे आप 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले आ गया है। हैवियर भी है, वाइडर भी है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। दिन शायद आपके लिए फ़ोन उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा। इस साल का गाइस आपने ट्रेंड देखा है, बहुत से फ़ोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं जैसे कि Realme 10 Pro Plus हो गया, Infinix Zero Ultra, Vivo V27, सभी कुछ कर्व डिस्प्ले से आपको मिल रहा है। जो ट्रेंड सैमसंग ने स्टार्ट किया था, सैमसंग ने खुद ही अपने मिड रीजन में फॉलो नहीं किया है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें गाइस, ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, कम्प्लीटली फ्लैट पैनल है, सेंटर पंच होल यहाँ पे कैमरा मिलता है एंड बेजल्स भी ठीक हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम तो नहीं है बट ओकेश काइंड ऑफ हैं। और इसकी जो यूजुअल ब्राइटनेस है वो 800 निट्स की है, लेकिन यहाँ पे S20 सीरीज़ की जो विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी थी वो दिया गया है, जिसके थ्रू आप इस फ़ोन को अराउंड 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी पा सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। सो डिस्प्ले इसका अच्छा है। सैमसंग के एमोलेड पैनल ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर गाइस चेक करते हैं वो है परफॉर्मेंस की। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे। अब यहाँ पे एक नया CPU दिया गया है Exynos 1380, तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम एक छोटा सा स्पीड टेस्ट परफॉर्म करते हैं कुछ अदर सैमसंग के फ़ोन के साथ में। फ्यूचर में जब हम डिटेल में अदर ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो हम अदर टेस्ट भी देखते हैं। सैमसंग ने ऐसा क्लेम किया है कि Exynos 1380 Exynos 1280 से 20% फास्टर है और 27% GPU में इम्प्रूवमेंट हुआ है। वेल लेट्स फाइंड आउट कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अब ये ऑलवेज कंसर्न होता है कि Exynos में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जितना मैंने यूज़ किया है इस फ़ोन को एग्जैक्टली पर्सनली, तो डे टू डे टास्क के लिए ये फ़ोन मुझे ठीक लग रहा है। लाइक इसकी मल्टीटास्किंग अच्छी है, फ्लूइड है, फास्ट है, कैमरा भी अच्छा काम कर रहा है। ऐसा कोई भी यहाँ पे ट्रबल मुझे फील नहीं हो रही है। लेकिन जब मैं इसको स्पीड टेस्ट में अदर फ़ोन से कंपेयर करता हूँ, स्पेशली जब मैं एप्लीकेशन लॉन्च करता हूँ डिफरेंट तरीके के, तो मुझे परफॉर्मेंस उसकी नियरली वैसे ही मिल रही है जो मुझे 2 साल पुराने और 1.5 साल पुराने गैलेक्सी A52s की और उसके बाद के गैलेक्सी A53 की और उसके बाद जो लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च हुआ है गैलेक्सी A34 विद Dimensity 1080। मैं ऐसा नहीं फील कर पा रहा हूँ कि सुपर ड्रीम ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे मिल रही है। बहुत मार्जिनल सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो कुछ अदर एरियाज़ में है जैसे कि यहाँ पे UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है। ये लेटेस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं एप्लीकेशन लॉन्च किया हमने तो नियरली सेम तरीके से
मुझे रिजल्ट्स मिला। एंड अगर हम सभी फ़ोन्स के एप्लीकेशन को रिज्यूम करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सभी फ़ोन्स में नियरली सेम तरह का परफॉर्मेंस मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन मेमोरी में। ऑफ कोर्स गाइस OTT एप्लीकेशंस थोड़े से टाइम लेते हैं, एवरी टाइम ओपन करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे आपको सेकंड्स का डिफरेंस नजर आ रहा है। और अगर आप 10-15 सेकंड 20 सेकंड डिफरेंस होता भी है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस छोटे से स्पीड टेस्ट को देखिए गाइस, ये तो अंदाजा लग गया और ये क्लियर भी हो गया कि 1380 बहुत सुपर क्रेजी CPU नहीं है। प्रीवियस जनरेशंस के फ़ोन से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ होगा अदर एरियाज़ में, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा खास इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आया। अब एक बिग कंसर्न ये रहता है कि 3 से 4 साल बाद क्या एक्सिनोस पावर्ड फ़ोन अच्छे परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। अब 4 साल बाद जाके तो मैं आपको दिखा भी सकता, ऑफ कोर्स 4 साल बाद जब मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा आप दोबारा आके चेक करिएगा। फिलहाल चलिए एक 4 साल पुराने फ़ोन को टेस्ट करते हैं। ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 है। यहाँ पे एक फ्लैगशिप ग्रेड का एक्सिनोस आई बिलीव 9810 समथिंग था, लेकिन 60 हर्ट्ज डिस्प्ले और एक्सिनोस था। तो जब भी मैं इस फ़ोन को टर्न ऑन करता ना तो देखिए वैसे रॉ पावर में ये फ़ोन मुझे ठीक लगता है। जैसे पहले काम करता था, थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिग्रेड है, लेकिन एक बिग चेंज जो आपको ऑफ कोर्स आजकल डेफिनेटली लगा होगा, ये 60 हर्ट्ज था 120 हर्ट्ज से मे बी 4 साल बाद आप 200 हर्ट्ज या कुछ और आने लगे होगा, तो वो आपको जो फ्रेम ड्रॉप्स दिखते हैं वो तो ऑफ कोर्स आपको फील होंगे। लेकिन पॉइंट ये कि एक्सिनोस के ये फ़ोन अभी भी ठीक काम कर रहा है, उतना बैड नहीं, लेकिन इस फ़ोन को अपडेट आने बंद हो गए हैं। अब बात करते हैं गाइस सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इस फ़ोन को 4 साल तक अपडेट मिलेगा तो होपफुली एवरी वर्जन ऑफ एंड्रॉइड कुछ इंप्रूवमेंट तो लाता ही होगा। अब एंड्रॉइड 13 से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और इस फ़ोन को मिलेगा अप टू एंड्रॉइड 17 तक का अपडेट, यानी कि 4 साल आप इस फ़ोन को बड़े ही आसानी से चला सकते हैं। तो ये वन ऑफ दी क्रेजी फीचर है जो और किसी ब्रांड में अभी नहीं मिलती। आई मीन एंड्रॉइड के टर्म में इवन गूगल भी इतना लंबा अपडेट नहीं देता है। तो फॉर दी परफॉर्मेंस इन दी सॉफ्टवेयर समरी आई थिंक ये फ़ोन फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए ओके। अगर आप डेली टास्क करते हैं जैसे कि एप्लीकेशन ओपन करना, सोशल मीडियाज़ के कुछ कैजुअल गेमिंग करना, सुपर हार्डकोर गेमर हैं तो अदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैमसंग का It's12 S21 FE है, OnePlus 11R है, स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ का प्रोसेसर है, वीवो का फ़ोन है V27 जहाँ पे आपको Dimensity 8200 और वो सारे मिलते हैं क्रेजी वाले, और इवन चीपर गैलेक्सी A34 की परफॉर्मेंस भी नियरली वैसी दी गई, तो कोई खास डिफरेंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। ऑन दी नंबर्स ऑफ कोर्स एक कैमरा कम कर दिया गया है कंपेयर टू गैलेक्सी A53 के, जहाँ पे 5 MP का डेप्थ सेंसर था। नंबर्स में भी थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, 64 MP की बजाय 50 MP हो गया, लेकिन ये सेंसर लेटेस्ट है। अगर आप ब्राइट सनी कंडीशन में फ़ोटोज़ लेते हैं तो फोटोज़ यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल आती हैं, और डायनेमिक रेंज यहाँ पे जो मिली है वो अबव एवरेज है मोस्ट ऑफ दी स्मार्टफोन्स की जो आप देखेंगे इस प्राइस रेंज में। कलर स्लाइटली बूस्टेड आपको फील होंगे, जैसे कि स्काई सुपर क्लियर फील हो रही, लाइक देयर इज नो पोल्यूशन, बट इतनी क्लियर होती नहीं है, लेकिन इवेंचुअली सोशल मीडिया और इंटरनेट पे ये चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट लेंगे तो उसमें एच डिटेक्शन काफ़ी प्रॉपर है और डिटेल्स भी बहुत ही अच्छी आती हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे 12 MP का मिलता है, जो कि एबव है 8 MP, जो बहुत से फ़ोन्स में इसी प्राइस सेगमेंट में जैसे कि OnePlus 11R और अदर फ़ोन्स में मिलता है, उससे तो एटलीस्ट बेटर ही है और आप बेटर क्वालिटी के यहाँ पे अल्ट्रा वाइड ले सकते हैं। ऑन दी जूमिंग कैपेबिलिटी आप अप टू 10x जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली अच्छी लाइटिंग कंडीशन में 10x में भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, आप अच्छा खासा डिटेल फाइंड कर सकते हैं। लो लाइट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा किया गया, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो नाइट मोड अपने आप ऑन रहता है और आप अच्छी खासी लो लाइट फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। क्योंकि ये सेंसर लेटेस्ट है तो यहाँ पे कोई भी लेंस फ्लेयर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आने वाला है। एंड एट द लास्ट गाइस अबाउट दी मैक्रो, यहाँ पे 5 MP का एक यूजलेस मैक्रो तो आप नहीं कह सकते हैं, एटलीस्ट इट इज़ लॉट बेटर देन 2 MP जो मिलता है। आई बिलीव यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का मैक्रो इम्प्लीमेंटेशन दिया जाता तो काफ़ी बेटर होता, बट सैडली वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटी आप इस फ़ोन से 4K 30 FPS की वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पे आपको OIS का भी सपोर्ट दिया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड की वीडियोस भी 4K रेजोल्यूशन में बना सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे अल्ट्रा वाइड आपको दिया गया होगा, वो जस्ट मेन कैमरे में, लेकिन एटलीस्ट आप 4K के अल्ट्रा वाइड वीडियो बना सकते हैं। इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग के वीडियोज़ भी बना सकते हैं 30 FPS के। बाय द वे सेंसर यहाँ पे 32 MP का दिया गया है और आप अच्छी खासी सेल्फीज ले सकते हैं और सेल्फी पोर्ट्रेट भी काफ़ी अच्छी आती है। तो सैमसंग के फ़ोन्स में 4K वीडियोस मिलता है, लोअर प्राइस में मिलता है, अपर में मिलता है, क्वालिटी अच्छी आ रही है, कलर जैसा मैं देख रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है।
क्लासिक टाइम ट्रांसपेरेंट ईयरबड्स के, और ये है गाइस नथिंग ईयर 2। रिमेंबर नथिंग ईयर 1 कितने पॉपुलर प्रोडक्ट्स है। ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आया था, ट्रांसपेरेंट था। उसके बाद आया था नथिंग ईयर स्टिक, और अब आ चुका है नथिंग ईयर 2। लेट्स फाइंड आउट ये प्रोडक्ट। इस फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं, एक बॉटम में दिया गया है एंड ऑल्सो सेकेंडरी यहाँ पे ईयरपीस ग्रिल में दिया गया है। ऑल्सो आपको साथ में यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। तो स्पीकर्स इस फ़ोन के काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया साउंड कर रहे हैं। सुपर लाउड नहीं है लेकिन दे आर मोर देन इनफ। गैलेक्सी S21 FE में काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम लोग कमेंट करते हैं कि इसकी बैटरी काफ़ी वर्स्ट है। वेल स्टे ट्यून, मैं आपको इसका एक लॉन्गेस्ट टर्म रिव्यू दिखाने वाला हूँ। आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा कि क्या ये सच है कि मिथ था। एनीवेज बैक टू A54। यहाँ पे 5000 मिलियंस की बिग बैटरी मिलती है। बैकअप की बात करता हूँ तो कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि आप इस फ़ोन को 2 दिन बड़े आसानी से चला सकते हैं। वेल वो चीज़ तो लैब एनवायरनमेंट में होती है। मेरे यूसेज टेस्ट में ये फ़ोन मुझे नियर टू 2 डे आप कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें हैवी यूसेज किया, लाइक पूरी शोले निपटा दी मैंने 3.5 घंटे की। COD प्ले कर लिया, वीडियोज़ बहुत सारी चीज़ें की, सोशल मैसेजिंग, इंस्टाग्राम, जितनी चीज़ें हो सकती थी सब कुछ किया। नेक्स्ट डे में बड़े आसानी से पहुँच गया। लाइक 1 डे प्लस आप इसको हैवी टू हैवी यूसेज भी निकाल लेंगे। लाइक अगर आप एवरीडे फ़ोन चार्ज करते होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्क्रीन ऑन टाइम अराउंड 8 to 9 आवर्स का मुझे मिला। एक्जैक्टली आप 9 के क्लोज मान सकते हैं। तो बैटरी के टर्म्स में ये ओके है। जस्ट कौन सी है कि चार्जर नहीं मिला। अगर आप कंपनी के इन बातों पे भरोसा करते हैं कि सेव इन्वायरमेंट, देन यू आर हैप्पी विद दैट, अदरवाइज देन आपकी मर्जी। ओके, ऑन द एक्स्ट्रास, ये फ़ोन IP67 सर्टिफाइड है। दैट्स द प्लस पार्ट। सैमसंग के फ़ोन में ये चीज़ें मिलती हैं, लाइक A सीरीज में स्पेशली ये चीज़ दी जाती हैं। अब इस फ़ोन में प्रोज क्या है, लाइक वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग मिड रेंजर आप मान सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट का। लॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, IP67 है, स्मूथ परफॉर्मेंस है, नॉट दी फास्टेस्ट। सो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस रखने की ज़्यादा कोशिश की गई रादर देन कुछ ही सेट ऑफ फीचर्स पे ध्यान देने की। जैसे कि वन ऑफ दी डायरेक्ट कंप्यूटर आप इस प्राइस में ले सकते हैं। अगर आप क्रेजी परफॉर्मेंस चाहते हैं देन OnePlus 11R पे जा सकते हैं। वहाँ पे डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस में ज़्यादा फोकस किया गया है। कैमरा उतना अच्छा नहीं है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट 3 इयर्स का दिया गया है, नॉट लाइक द सैमसंग। एंड ड्यूरेबिलिटी अदर है, उसमें प्लास्टिक है, यहाँ पे ग्लास है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस फ़ोन का प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए। लाइक 36-37 मैक्सिमम शुड बी ना। 41 के प्राइस सेगमेंट लाइक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। सैमसंग को एक बेटर CPU यहाँ पे देना चाहिए था। तो ये तो देगा इस मेरे वर्डिक्ट इस फ़ोन को लेके। लेट मी नो योर थॉट्स टू विथ दिस फोन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सो मेनी कंपैरिजन। बहुत सारे कैमरा कंपैरिजन बाकी हैं, जैसे कि S21 FE इटसेल्फ सैमसंग का है, Nord 3, पुराना E53, Vivo V27 Pro, बेस्ट सेल्फी कैमरा फ़ोन। लॉट्स ऑफ वीडियोस कमिंग, स्टे ट्यून्ड।